जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस को क्या लड़ना है, कहाँ लड़ना है, राजद से बात हो रही है। जो सिटिंग सीट 16 हमारी है वो हमारी तो है ही। इस सिद्धांत के सूत्रधार नीतीश जी है। कभी उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की। अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन की चिंता बीजेपी और सुशील मोदी ना करे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगा इसकी चिंता ना करे कोई। जदयू और हमारे नेता को किसी पद की चिंता नहीं है। सीएम नीतीश की चाहत थी कि उन्होंने कर दिया। सीट शेयरिंग में डिले हो रहा है, अभी उसी पे फोकस रहेगा। ईडी की रेट पर कहा कि जाइए, चुनाव आएगा, ये रेट बढ़ेगा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण पर संजय झा ने कहा कि हमें वहां कोई निमंत्रण नहीं मिला है। राम सबके हैं, किसी पार्टी से उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं, ये हम शुरू से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इच्छा अभी जाहिर नहीं की है उन्होंने। हमारी पार्टी सीट शेयरिंग जल्दी चाहती है और चुनाव अभियान में जल्दी लाया जाएगा। एक्वायर करके दे दी, लेकिन आज भी वहां पर आईएलएस नहीं लगा है जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके। वो इंतजाम वहां पर नहीं किया गया, जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहां शुरू हुआ, कम से कम इस सीजन में तो काम हो जाना चाहिए। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता क्योंकि ये फॉग का समय। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो स्पाइस जेट को मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में खत्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था वहां दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दे दिया। ये तो करेक्ट नहीं। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2-3-4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहां पर। और जिसको दिया हुआ है तो वो उसका मोनोपोली है वहां पर। तो ये जरूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा। बंगाल में ईडी के टीम पर हमला हुआ है, आज गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, मीडिया वाले पर भी हमला हुआ मुझे है। आइडिया नहीं है, मैं इसलिए कमेंट को मैंने देखा लेकिन ईडी का रेट तो बढ़ा है। स्वाभाविक है। अभी तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा, दिखाई पड़ेगा। देखिए, मैं अच्छा अपने दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता है वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे दें। ये नहीं कि वो काम आप भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। अब हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। उस पर वो काम कर रहे हैं, उसमें जो पैसा बिहार सरकार का हिस्से देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहां 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बना। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे होंगे, आरजेडी से ही बात करके तय होगा, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात करेंगे।
बस दावेदारी जमीन की बनेगी। दावेदारी क्या है? सिटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सिटिंग है वो सिटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन? तो सिटिंग है ही ना है। लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा। उस कन्वेनर बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम का शुरुआत की अपने पर्सनल लेवल, और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके है, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज। उनका एक ही चीज था कि सारे विपक्ष के लोग इस प्लेटफॉर्म पर, और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन कन्वेनर का जो होता है मुंशी का पद होता है, फोन करना, मीटिंग के लिए कॉल करना। क्या सीट शेयरिंग पर टीएमसी से बात करेंगे? 215 विधायक हैं और तो इंडिया गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करे, इससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, तो मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी की सरकार में एनडीए के कन्वीनर थे। इस तरह के बात का क्या रिस्पॉन्स है? और इंडिया गठबंधन कैसे चलना है उस पर छोड़ दें, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स, कैसे सीट की बात हो। पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, और सीट शेयरिंग भी कर ले, चिंता मत कीजिए। ईडी रेट बढ़ गया है इस समय लगातार। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा। लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव लड़े, वहां भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी वो एक काम तो उन्होंने कर दिया, और दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़ाई, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, हम लोग डिले हो गए इसमें। तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहां तक थी, उन्होंने कहा, अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें बिजी थी। लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रहे, सीट शेयरिंग फाइनल हो। ईडी की दबिश लगातार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।